आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि एग्ज़ाम कंटिन्यू है और आप लोग तैयारी चल रही है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हो सके आप लोग का जो डिस्पर्सन का जो जो सम्स है वो हो सके थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी या फिर भूल गए होंगे, क्योंकि इतने सारे थ्योरेटिकल टॉपिक हैं डिस्कशन करें। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। रिवीजन में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो उसका रिवीजन हम लोग अभी करेंगे। और जिन लोगों का हो गया है उन लोग वो आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग एक बार देख लेंगे तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट, कैलकुलेट मीन। क्या निकालना है? मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। 2, 4, 5, 7, 16, 20, इन सब चीज का क्या बोला है? पहले तो मीन निकालना है। पहले तो क्या निकालना है? मीन निकालना है। ठीक है, पहले क्या निकालना है? मीन निकालना है। मीन के बाद निकालना है, मीन के बाद क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। ठीक है, तो इन सब जो क्या क्या वर्ड दिया है, 2, 4, 5, 7, 16। ठीक है, अब इन सब चीज़ का क्या निकालना है? मीन निकालना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं और समझते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले क्या बोला है? मीन निकालने के लिए। ठीक है, तो मीन, तो मीन हम हो सके, मीन हो ऊपर जगह है तो ऊपर में ही पहले हम मीन निकाल देते हैं। ठीक है, ऊपर में ही हम मीन निकाल दें। मीन का फॉर्मूला होता है, ये जितने सारे वर्ड दिए हैं ये सब एक्स है, तो लिखेंगे हम लोग समेशन ऑफ एक्स बाई एन। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स बाई एन, क्योंकि मीन निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स तो 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 15, 2, 4, 5, 7, 16 एंड 20, इन सबको प्लस कर देते हैं। लिखेंगे 2+4+5+7+16+20। ठीक है, और डिवाइड बाई जितना सारा वर्ड, जितना सारा डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 6 डिवाइड बाई 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, टोटल ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 आ रहा है, नीचे 6 काट देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा? सॉरी 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 सॉरी, एडिंग मिस्टेक, एडिंग मिस्टेक। 24 नहीं आएगा, 40 ना, 40, 20, 16, 54 आएगा। अब आई में 6 काटेंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, 9, ये हमारा मीन आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? क्या? अच्छा छोड़ो, मीन। ठीक है, मीन हो गया। उसके बाद क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मतलब एस डी निकालनी है। ठीक है, एस डी, तो एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग कहते हैं एस डी। तो एस डी का फॉर्मूला होता है, एस डी का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में निकाल सकते हैं समेशन ऑफ, अब यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल में पहले हम लोग क्या निकाले? समेशन ऑफ एक्स, तो पहले एक्स लिख लेते हैं। तो एक्स कितना है? 2 है, 4 है। आप लोग टेबल टेबल एग्जाम में बना सकते हो, अच्छी तरह से हम भी बना ही देते हैं। ठीक है, पहले का कॉलम जो है, पहला कॉलम किस चीज़ का? एक्स का। ठीक है,
जितना जल्दी कर लोगे उतना बढ़िया है। ठीक है, एक पहला कॉलम क्या चीज का बनेगा, एक्स का बनेगा। एट 2 4 5, ठीक है, 2 4 5 7 और 16 और 20। ठीक है, एक्स हो गया, तो इसका हम टोटल कर लेंगे तो क्या निकलेगा, समेशन ऑफ एक्स निकल जाएगा। टोटल कर लेंगे, हाँ, समेशन ऑफ एक्स निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, समेशन ऑफ एक्स निकल जाएगा। ओके ओके ओके, तो समेशन ऑफ एक्स हमने पहले ही निकाल, मतलब यहाँ पर पूरा को ऐड करने पे कितना आ रहा था, 54 आ रहा था। ठीक है, 54। ठीक है, फिर एक्स के बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे इसको, अगर मैंने एग्जाम में ऐसे दिया मीन, अमी डायरेक्ट बोल दिया स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी निकाले, एक्स के बाद क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर। तो 2 का कितना हो जाएगा, 4, 4 का हो जाएगा 16, 5 का हो जाएगा 25, 7 का हो जाएगा 49, 16 का हो जाएगा 256 और 220 का हो जाएगा 400। ठीक है, 400 है, हाँ। तो और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बोलेंगे इसको, ये हमारा आ जाएगा 750। ठीक है, अच्छा, चलिए फार्मूला पुट करते हैं। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 750, है ना, 750 पाई, एन का वैल्यू कितना है, 6, याद रहे। तो ये बाहर में है, ये ब्रैकेट के अंदर में है। समेशन ऑफ एक्स बाई एन का देखो यहाँ भी मान हम लोग को आ चुका 9, ये भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी पुट कर सकते हैं। तो 54/6 ये अंदर में रहेगा। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व कर दे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 125 और इधर आ जाएगा 9। ठीक है, 9 का, अब इसको काट देंगे तो 9 का स्क्वायर आएगा, 9 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो 125 माइनस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब इसको माइनस अगर करते हैं हमारा तो कितना आता है, 44 आता है। अब इसको अगर रूट मारोगे कैलकुलेटर में तो 6.63 आएगा, 6.63 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एस टी। अब एस टी के बाद क्या बोल रहा है, वेरिएंस निकालने के लिए। एस टी के बाद क्या बोला है, वेरिएंस निकालने के लिए। तो वेरिएंस का फार्मूला होता है, वेरिएंस वेरिएंस का फार्मूला होता है, आप लोग लिख लोगे, एस टी का स्क्वायर, एस टी का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, एच डी कितना आया है, एच डी ये 44 लिखना है, इसके बाद स्क्वायर देना है और रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना नजर आएगा, 44 आ जाएगा। उसके बाद ये है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ इसको चीज इसको हम ऊपर बनाते हैं, ऊपर में, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ध्यान को एफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एस डी बाई मीन इंटू 100, एच डी बाई इंटू 100। तो एच डी कितना है, तो एच डी निकाल लिए हम 44, एच डी निकाल लिए हैं, सॉरी 44 नहीं है, एच डी तो कितना है, एच डी ये वाला है 63, है ना, 6.63 डिवाइड बाई मीन कितना आया है, तो मीन तो पहले ही आया था, कितना आया था, 9 इंटू 100। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेटर से करोगे तो आ जाएगा 73.67%। आर्ट्स वाले अगर हैं तो आर्ट्स वाले सहायता लेंगे कि बगल में जो बैठेंगे वो लोग किसके रहेंगे, तो बगल में कॉमर्स के ही रहेंगे, तो आप लोग उससे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप लोग की चालाकी है कि कैलकुलेशन में उन लोग का कैलकुलेटर लेकर आप आराम से कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखें। ठीक है, आर्ट्स वाले कैलकुलेटर लेकर नहीं जाएंगे लेकिन कॉमर्स वाले के पास कैलकुलेटर होता है। और एक बात और है कि इकोनॉमिक्स के एग्जाम में आप कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स एग्जाम में कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बड़ी सूचना यही है कि आप कैलकुलेटर लेकर जा सकते हो, आपको अलाउड है, कॉमर्स वाले को। बट आर्ट्स वाले को अलाउड नहीं है, बट आर्ट्स वाले भी ले जा सकते हैं, बट आर्ट्स वाले जो है वो उससे हेल्प ले लेना, ये बेटर होगा। ठीक है, ऐसे कोई चेक नहीं करेगा, कोई बोलेगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, चलिए
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो पूछ लेना है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक एक रिवीजन और हो जाए। ऐसे तो आप लोग को कर ही लिए हो, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे हम ले आते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड मीन, क्या बोल रहा है, मीन भी निकालनी है, और क्या निकालनी है, एसडी भी निकालनी है, और क्या, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालनी है। तीनों निकाली है। क्या क्या निकालनी है, मीन निकालनी है, एसडी निकालनी है। आप लोग वीडियो को स्पीड में देखोगे, सबसे पहली बात, समय आप लोग बस कम है, ठीक है। अगर आप लोग कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मी अगर आपको आता है तो आप लोग मत देखो। तो मीन, एसडी एंड कॉफिशेंट तीनों निकालना, कॉफिशेंट ऑफ वेरिएंस तीनों निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है, मार्क्स दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये चीज़ दिया रहेगा। ये दो चीज़ आपको एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। तो पहला क्या करना है, मार्क्स का टेबल बना लेना है, लिख लेना है सारी चीज़ों को। मिड वैल्यू इसको कहते हैं, मतलब कि मिड वैल्यू बाद में आप लोग पहले क्या करोगे इसको, मतलब कि मार्क्स के बाद मिड वैल्यू बनता है, लेकिन आप लोग को याद नहीं रहेगा तो आप लोग नंबर आप ये पहले भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो बनाना कौन कौन सा टेबल है, तो दिया कौन कौन, जैसे हम ग्रीन कलर से हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं कि ये टेबल और ये टेबल दिया रहेगा, दो टेबल दिया रहेगा, ये टेबल दिया रहेगा, ये आपको हेल्प मिल जाएगा ये दोनों, ठीक है। अब बनाना कौन कौन सा है, तो बनाने के लिए हम रेड से बताते हैं, ठीक है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल है, और ये है, और ये है, ये आपको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना कि ये पता कैसे करेंगे कि ये सारे टेबल बनाना है, तो आपको फॉर्मूला क्या निकालना है, एच डी निकालना है ना। तो एच डी निकालने के लिए सबसे पहली बात कि एच डी निकालने का फल एच डी का फार्मूला पहले पता हो जाए, एच डी का फार्मूला क्या होता है। तो एच डी का फार्मूला में ही हम लोग को सारा चीज छुपा हुआ है, ठीक है। एच डी का फार्मूला में ही सारा चीज छुपा हुआ है, समेसन ऑफ एफ एक्स, आ रहे बोलो, समेसन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर एन माइनस, यहाँ पर समेसन ऑफ एफ, बोलो चेयर खाली कर दो ना। हाँ, अच्छा, हाँ तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, एच डी निकाल लिए हैं, ठीक है। तो एच डी का फार्मूला में ही आपको सारा चीज़ मिल जा रहा है। एच डी का फार्मूला अगर आपको याद है तो सारा चीज़ मिल जा रहा है, ठीक है। जैसे कि समेसन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन ऑफ एफ एक्स बाई एन, नहीं वो रहने दो, समेसन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, एफ एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे देखो हमारा एफ एक्स स्क्वायर बनाना है, ठीक है। फिर एफ एक्स है तो एफ एक्स भी बनाना है। तो यहाँ पर क्या क्या है, मार्क्स है ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस दो के सहारे हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि पहला कॉलम जो बनेगा वो मिड वैल्यू का बनेगा। मिड वैल्यू कैसे, 10, 0 और 10 है, 0 और 10 को जोड़ दो और डिवाइड बाई 2, तो 0 और 10 जोड़े 10 आया, डिवाइड बाई 2 5, 10 और 20 जोड़ के 30, 30 डिवाइड बाई 5, तो दोनों दोनों जोड़ के डिवाइड बाई 5, डिवाइड डिवाइड करेंगे तो आज आपका आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, दोनों जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक बनेगा, अगला जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, इस एक्स का वैल्यू इससे पहला मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा एफ एक्स आ जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। 15 का 10 से करेंगे तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 का इससे मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, 5 का इससे मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 25, 100, 150,
500, 1400, 1350, 550, अच्छा भी ये आ गया। ठीक है, मतलब इस कॉलम का और इस कॉलम का मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर से दूसरा जो है वो एक्स स्क्वायर निकाला, मतलब मिड वैल्यू जो है एक्स है ना, मिड वैल्यू क्या है, एक्स है, तो मिड वैल्यू का डबल कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, मिड वैल्यू का स्क्वायर कर देना, इस मिड वैल्यू है ना, एक्स का वैल्यू, एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, फिर 25 का स्क्वायर 625, मतलब कि स्क्वायर हो जा रहा है, ये एक्स का ही स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 35 का 12, 12 25, ऐसे करके 65 का इतना, ये आप लोग चेक कर लेना, एक्स स्क्वायर हो गया। अब दूसरा जो है एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एफ से करेंगे, तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, 125 आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई 225 से करेंगे, इतना आ जाएगा। तो कर रहे अभी ये हम टोटल कर देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, दो चीज निकल गया, एफ का भी टोटल, इसका भी टोटल होगा। ठीक है, टोटल करने के बाद इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, एच डी निकल जाएगा। ठीक है, एच डी निकल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बोला था मीन निकालने के लिए, तो मीन जो है, हाँ ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एन, फार्मूला पुट कर दिया, एफ एक्स का वैल्यू है ना, ठीक है। तो समेशन ऑफ जो एफ एक्स, जो हमारा वैल्यू था ये, समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एन, तो समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, है ना, कितना आया है, और एन का वैल्यू जो टोटल आएगा 119 पुट कर दिए, और इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मीन का वैल्यू समझ में आ गया। अब एच डी का फॉर्मूला जैसे कि हमने बताया था, ये फार्मूला लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद क्या है कि एफ एक्स का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, और बाई एन एफ एक्स का वैल्यू बाई एन डिवाइड कर कितना, एफ एक्स का वैल्यू लिखने के बाद डिवाइड बाई एन, एन का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, एन का वैल्यू कितना, तो एफ एक्स का वैल्यू, ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू डिवाइड बाई एन, तो यहाँ पर हम लोग को निकल जाएगा एफ एक्स, इसका स्क्वायर, मतलब कि समेशन ऑफ एफ एक्स 4 to 35 डिवाइड बाई 19, तो 35 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसका वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, और लिखने के बाद माइनस करने के बाद रूट मार देंगे। ठीक है, जैसा कि पीछे बताए थे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। उसके बाद क्या है, वेरिएंस निकालना सिखा दिए, तो एच डी का स्क्वायर, एच डी जितना आएगा एच डी का ये कर देंगे। कोएफिशिएंट भी निकालना सिखाए थे। ठीक है, कोएफिशिएंट भी आप लोग देख लोगे। कोएफिशिएंट क्या है, एच डी का वैल्यू लिखेंगे, एच डी बाई मीन इंटू 100, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, कितना, एच डी का वैल्यू, एच डी लिखेंगे, है ना, एच डी ये वाला है, बाई मीन का वैल्यू ऊपर से लेके अब इंटू 100 देंगे तो आ जाएगा, कैलकुलेटर से यूज कर लेना है। ठीक है, चलिए 1 बाई 1 करके हम लोग डिस्कशन करते हैं और आगे, तब तक के लिए, और आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, प्रिपरेशन करते रहना है और रिवीजन करते रहनी है। ठीक है, थैंक यू।